हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। जय माता दी। मैं हूँ विशी और ये है आपका एनर्जी चेक फॉर द 2 वीक्स ऑफ February 15 to February 28। देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपका फर्स्ट मैसेज है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स। सो 4 ऑफ कप्स हमें बता रहा है कि आप यूर इन टू पोजिशन ऑफ हीलिंग योर सेल्फ। देखिए, हो सकता है कि आपने पास में बहुत मिस्टेक्स किए और उसका रिग्रेट हो रहा है। अब आपको आपने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, उसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये एंजल गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं जिन्होंने सराउंड किया हुआ है इस पर्सन को। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, काफ़ी लो होती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम पे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। सो ये मैसेज है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का, कि पास्ट में आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, और हो सकता है कि वो सारे इमोशंस जो हैं सरफेस हो रहे हैं इस टाइम पे। ओके, एंड देन आई हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी भी यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि या तो आपको लॉस हुआ है बिजनेस में, उसकी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, डिस सैटिस्फाइड फील कर रहे हैं, राइट, मायूस फील कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपको एक सम सॉर्ट ऑफ डर है, कोई फियर है। अब या तो आपकी लव लाइफ में है, या करियर में है, या आपकी पर्सनल हेल्थ इशू से रिलेटेड है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी लोन है, या फिर लोन चढ़ रहा है क्योंकि आपको लेना पड़ रहा है लोन अपने करियर को ठीक करने के लिए, अपने करियर और फाइनेंसेस को चलाने के लिए, या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उस कर्ज़े में डूब रहे हैं यहाँ पर। या फिर हो सकता है कि कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, या लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं दैट यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, और आपको और ज़्यादा बैड और लो फील हो रहा है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है, लॉस वाली फीलिंग है, एंड अपने आप से ही मन उठ जाना, या अपनी काबिलियत पे भरोसा ना रहना, ऐसी वाली फीलिंग है। एंड जस्ट बिकॉज शायद आपसे पास में बहुत गलतियाँ हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने हज़ार काम करने की कोशिश की है, यू ट्राइड डूइंग मल्टीपल थिंग्स, और उसमें से कोई भी काम चला नहीं है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो लग रहा है यहाँ पर मुझे, एंड यू आर हो सकता है कि आप थोड़ा-सा एंग्शियस और डिप्रेस्ड भी फ़ील कर रहे हैं, एंड आप वेट कर रहे हैं कि कोई मुझे यहाँ से आके बाहर निकाल दे, कोई मेरी कंडीशन समझ जाए, कोई मेरी सिचुएशन समझ जाए। तो डेफ़िनेटली आपके लिए हेल्प आ रही है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर डिवाइन का हाथ है, यहाँ पे यूनिवर्स का आपको सपोर्ट मिलने वाला है बहुत जल्दी। एंड आप मुझे इस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी लो रहने वाली हैं। बट अगेन ये टाइम है सेल्फ रिफ्लेक्शन का और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। सो इससे पता चलता है कि अगर हमने ये गलती की है तो हमें आगे ये गलती नहीं करनी है। ऑलराइट, इट विल हेल्प यू बिकम अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। आगे आपका जो मैसेज है मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ सोल्स। नाइट ऑफ सोल्स, अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। हो सकता है कि आप यू weren't एबल टू प्रोवाइड द डिलीवरेबल्स ऑन टाइम, आप डेडलाइन मीट नहीं कर पाए, और उसकी वजह से आपको योर बॉस इज़ येलिंग एट यू। या फिर आपने क्लाइंट को कुछ डिलीवर करना था, वो आप कर नहीं पाए, और क्लाइंट इज़ येलिंग एट यू। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज कम है, डिसिप्लिन कम है, और उसकी वजह से भी आप सफ़र कर रहे हैं जनरली इन योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके फादर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बी केयरफुल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगेन बिजनेस में लॉस देखा है, आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है, आपकी वजह से आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है, कोई स्टेप लिया है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है,
और आपकी वजह से कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से आपके फादर या आपके बिजनेस पार्टनर से आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लाइक उन्हें आपका काम पसंद नहीं आया या उन्हें आपका वो स्टेप लेना पसंद नहीं आया और उसकी वजह से आपको थोड़ी सी डांट पिट रही है, या वो यू नो थोड़ी एजिटेशन वाली एनर्जी, थोड़ा सा फ्रिक्शन वाली एनर्जी है। अब ये आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, आपके फादर के साथ हो सकती है, या फिर आपके बॉस या मैनेजर के साथ हो सकती है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ हो रही है, मे बी दिस कैन बी मेल और फीमेल, जेंडर डजेंट मैटर, पर हो सकता है कि आपकी फ्रेंड के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपकी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स मूविंग ऑन की एनर्जी है, letting go of the negativity, letting go of the past, and focusing on present and future. So this is a beautiful card for you कि finally towards the end of February things will fall in place. जो ये सारी नेगेटिविटी थी, जो एजिटेशन और फ्रिक्शन वाली एनर्जी थी, वो चली जाएगी एंड फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू। आप इसमें से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, या अपने बॉयफ्रेंड को लेके। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर मिसिंग योर पार्टनर, यू आर मिसिंग योर हस्बैंड और यू आर मिसिंग योर बॉयफ्रेंड। एंड या तो आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई मैसेज आए, या आप कोई मैसेज करें उनको, या कोई इनिशिएटिव लें। बट डेफिनेटली यहाँ पे नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग है, या तो आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं या वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट एक सेपरेशन है, एक डिस्टेंस दोनों में बना हुआ है। ओके, एंड हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड रिमेंबरिंग द गुड ओल्ड टाइम स्पेंड विद योर स्पाउस, योर हस्बैंड। ओके, सो यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। मैसेज है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, आप अपनी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। आप सोच रहे हैं कि पास्ट को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बट इनिशिएटिव कौन लेगा, आप लेंगे या वो लेंगे? और आप ये भी सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, इज़ ही ऑन द सेम पेज विद यू? क्या वो भी पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं, या चाहती हैं या नहीं? सो ऐसी कन्फ्यूजन आपकी बनी हुई है, बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ फ्रेश स्टार्ट आ रही है, कुछ इमोशनल हीलिंग है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि ये पीरियड ऑफ इमोशनल हीलिंग से आप गो थ्रू कर रहे हैं। यू फील द इमोशंस, यू एक्नॉलेज देम, यू एड्रेस देम एंड देन यू रिलीज देम। सो एक सेल्फ रियलाइजेशन वाला पीरियड आपके लिए चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, या आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप पहले इनिशिएटिव लें, आप उन्हें टेक्स्ट करें, या फिर आप उनके कॉल या मैसेज या किसी कम्युनिकेशन का या कॉन्वर्सेशन का वेट करें। सो ऐसी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपकी लव लाइफ में बनी हुई है। बट क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो यही बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी ही कोई फ़ैसला लेंगी और इसमें से बाहर निकल आएंगी, या आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। लाइक यूल मेक अप योर माइंड एंड आपने सोच लिया कि ठीक है, ब्रेकअप है, डिवोर्स है, आई एम गोइंग टू मूव ऑन। या फिर यू आर मेकिंग अप योर माइंड कि हाँ ठीक है, मुझे रेकनसाइल करना है अपने एक्स के साथ, तो आई एम गोइंग टू सेट द मैसेज, आई एम गोइंग टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन। सो ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट मैसेज आपके करियर के लिए है, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग टू बिल्ड समथिंग। आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने करियर में, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। यू आर सीडिंग, यू आर प्लांटिंग न्यू सीड्स। वो कहते हैं ना कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ अपग्रेड कर रहे हैं। अगर जॉब पे है तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई स्किल सेट एनहांस कर रहे हैं, ताकि आप नेक्स्ट पोजीशन पे या नेक्स्ट लेवल पे अपनी जॉब में पहुँच पाएँ।
एंड फॉर सम ऑफ यू दिस मैसेज इज लाइक शेयर हार्ड वर्क, आपको अपने हार्ड वर्क पे, एफर्ट्स पे बहुत भरोसा है एंड आप बस लगे हुए हैं. You believe in persistency, you believe in consistency and you believe in perseverance. तो ये perseverance वाली एनर्जी है कि हाँ बस मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है, मुझे करते रहना है एंड आई एम गोइंग टू कीप डूइंग इट, right? And I am going to make it big, because seven of pentacles is like you put the hard work and then you wait for your results, like, right? जैसे आपने एक सीड को प्लांट कर दिया, then you water it, you nurture it and then it gives you fruits. So आपके लिए वो वाली energy, like you planting the seeds and you're watering it and nurturing it and the results will come out soon. Now let's talk about your blessing. लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन आई हैव हीलिंग. सो मेरे पास हीलिंग है एंड मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए यहाँ पे, देखिए. ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी. अगेन अंडरस्टैंडिंग यही बताता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, आप समझ रहे हैं कि ये हो रहा है आपके साथ, लेकिन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और आप इस चीज़ को कैसे बदल सकते हैं या उसको बेटर कर सकते हैं. सो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आ रही है. और हीलिंग, जैसे मैंने कहा, हीलिंग तभी होती है जब आप उस इमोशन को फील करें, रियलाइज़ करें, एड्रेस करें एंड देन यू रिलीज इट एंड यू गेट रिड ऑफ इट. ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि रो लो, कितना रोगे, 5 days 10 days एंड देन यूल फील बेटर आफ्टर दैट. तो उस चीज़ को हम हीलिंग बोल देते हैं, राइट? बट डेफिनेटली आपके लिए ये पीरियड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन है. सो गणेशा चाहते हैं कि जो पास में आपने मिस्टेक्स किए हैं वो दोबारा ना करें, और इस चीज़ को, इस एक्सपीरियंस को एक लेसन, एक लर्निंग लेसन की तरह लीजिए एंड थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हाट इज साइंस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.